नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं हूँ कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं द कविता शो। दोस्तों, 2 हफ्ते से 2 बाबाओं के वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और ये दोनों बाबा हैं। आप इनको खुद में स्क्रीन में सुनिए, इन्होंने क्या कहा है। मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती हूँ। और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में 100 में से 2-4 महिलाएं पवित्र होती हैं। तो मैं नाम जरूर से बताना चाहूँगी। जाने माने बाबा जी हैं जिनको लोग अपना धर्म गुरु भी मानते हैं, वो प्रेमानंद महाराज जी, और दूसरे हैं अनिरुद्धाचार्य जी। अनिरुद्धाचार्य जी कई बार मजाकिया ढंग से पेश आते हैं। वो महिलाओं से बात करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और उनके छोटे छोटे क्लिप वायरल होते हैं। इन दोनों बाबाओं की बातें जब मैंने सुनी तो मेरा दिल बहुत आहत हुआ और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा इस पर बात करूँ। बस मेरा ये कहना है कि महिलाओं और लड़कियों के ऊपर छींटाकशी और टिप्पणी करने का अधिकार इन दोनों बाबाओं को किसने दिया है। ये हमेशा अपने आप को भगवान साबित करते हैं। ये समाज के ठेकेदार हैं और अक्सर इनकी महिलाओं और लड़कियों के प्रति भद्दी टिप्पणियाँ हम महिलाओं को बहुत तकलीफ़ देती हैं, बहुत गुस्सा पैदा करने वाली टिप्पणियाँ होती हैं। अभी ही जैसे महिलाओं के चरित्र पर, महिलाओं के और पुरुषों के एक साथ रहने पर, उनके दोस्ती करने पर इन्होंने बहुत अलग अलग तरह के सवाल उठाए हैं। बहुत सारे मर्द हैं खास करके जो इन दोनों बाबाओं का सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सही कहा है भाई, मर्द तो चाहते ही हैं कि महिलाओं के ऊपर छींटाकशी की जाए, उन्हें दबाया जाए, उनकी इज्जत पर सवाल उठाया जाए। लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगती है कि बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने इन बाबाओं के इन बयानों का विरोध किया है। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namard of the society is following this bastard. तो सबसे पहले तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपकी खुद की पत्नी ने 14 वर्ष की उम्र में आपके साथ पारिग्रहण नहीं किया है, तो आपने किसी मुंह मारने वाली लड़की के साथ पारिग्रहण कर लिया। आपकी पत्नी भी उसी तरीके की है। और दूसरी बात ये है कि आप जो बोल रहे हैं, जिन महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, आज जो आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, आज जो यहाँ पे आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से जी रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कथा सुनने के लिए जो महिलाएं वहाँ पहुँचती हैं ना, वो 90% पहुँचती हैं। 10% भी पुरुष वहाँ नहीं होते जिनकी आप तारीफ कर रहे हो या जिनके लिए आप कुछ नहीं बोल रहे। खास करके सामाजिक कार्यकर्ता जो महिलाएं हैं या जो महिलाओं के हक अधिकार के लिए काम करते हैं, उन्होंने इसका घोर विरोध किया है। हालांकि जिन महिलाओं ने इन बाबाओं के बयानों का घोर विरोध किया है, उन महिलाओं को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया गया है। हो सकता है लोग मुझे भी ट्रोल करें, क्योंकि मैं भी इन दोनों बाबाओं के बयान के बहुत खिलाफ हूँ। मैं बात ये भी करना चाहती हूँ कि प्रेमानंद महाराज ने लड़का और लड़की दोनों के लिए कहा है। मैं कहती हूँ कि आप लोगों के चरित्र पर सवाल क्यों उठाते हैं। हमारी मर्जी है। संविधान ने हम महिलाओं को या भारत में रहने वाले लोगों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। अपने मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया है। खाने पीने, घूमने, पहनने, ओढ़ने का हमको संविधान ने अधिकार दिया है।
जिन महिलाओं का एक रिश्ते में पटरी नहीं खाती, वो एक नहीं, दो नहीं, 3 रिश्ते पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। पर जिस तरह से महिलाओं को घेरा जाता है, और एक और बात मतलब कितनी अजीब लगती है, हमारी सरकार कहती है कि डिजिटल दुनिया हो रही है और आप डिजिटल दुनिया के युग में आप महिलाओं को अभी भी घूंघट में देखना चाहते हैं। ऐसे कह के बताएगा कि महिला ऐसे घूंघट में रहती थी। क्या आप हमेशा महिलाओं को घूंघट में देखना चाहते हैं, घुटन में देखना चाहते हैं? वो सांस ना लें, वो खुले पर्दे में नहीं रह सकती हैं? क्या उनको समाज में जीने का अधिकार नहीं है? खैर, सोशल मीडिया पर इस पर खूब चर्चा चल रही है। कई महिलाओं ने इसे अपमानजनक कहा है, लेकिन कुछ लोग खासकर मर्द कहते हैं कि बयान का मतलब गलत लिया गया है। अब 2-4 महिलाएं ही पवित्र हैं, इसमें क्या संदर्भ गलत समझा जा सकता है? ये मेरी समझ से परे है। शायद मेरी समझ थोड़ी कम होगी, मगर आप अपनी समझ कम मत रखिए। खबर लहरिया को सब्सक्राइब करें और YouTube पर हमारा सहयोग करने के लिए ज्वाइन बटन को क्लिक करिए, या फिर ये जो QR कोड आपको दिख रहा है इसको स्कैन करें और देखें वो रिपोर्ट्स और खबरें जो बाकी मीडिया चैनलों से अक्सर गायब रहती हैं। आप सिर्फ 89 रुपये में हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और पा सकते हैं देश, दुनिया, गांव और ज़िलों की सबसे अहम खबरें सीधे ज़मीनी स्तर से। दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। खबर लहरिया ने जुलाई में 3-4 ऐसे केस बांदा से किए हैं जिसमें 6 साल 7 साल की लड़कियों का बलात्कार किया गया है, लड़कियों को मार दिया गया है और पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर उनके पैरों में एक गोली मार के एनकाउंटर के नाम से जश्न मनाती है, सोशल मीडिया पर फोटो खिंचवाती है और फिर लोग उसको ठहाके लेते हैं, मज़े लेते हैं और पढ़ते हैं। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आसाराम बापू जैसे आश्रम में इतनी महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए हैं, क्या इन दोनों बाबाओं के मुंह से चूं तक निकली है? बांदा में 3 लड़कियों के साथ में, नाबालिग लड़कियों के साथ में 6 साल की लड़की है, वो क्या घूंघट करती है? वो क्या छोटे कपड़े पहनती है? वो क्या बॉयफ्रेंड बदलती है? आपका मुंह में दही क्यों जम जाता है? आप तब क्यों नहीं बोलते हैं? आप तब क्यों नहीं अपनी वीडियो को वायरल करते हैं? मुझे लगता है कि जो महिलाएं अभी पढ़ लिख के बाहर निकल रही हैं, नौकरी कर रही हैं, वो अपने पसंद का खाना खाना चाहती हैं, इंजॉय करती हैं, रील पोस्ट करती हैं, बनाती हैं, और ये जो समाज के जो पितृसत्तात्मक समाज है, जो मर्द हैं, अब उनसे ये सहन नहीं होता है, उनको ये बात हजम ही नहीं होती है। उनको कहीं ना कहीं ये चिंता है कि मर्दों की जगह अब महिलाएं ले रही हैं, इनको हम कैसे कमज़ोर बनाएं, इनको हम कैसे तोड़ सकते हैं। और ये जो जाने माने अपने आप को जो महंत और गुरु और जो बाबा हैं, इनकी सोची समझी रणनीति के साथ में ऐसे ये बयान पेश किए जाते हैं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ, और सुझाव क्या, आई थिंक ये मेरी आत्मा से निकले हुए शब्द हैं उन महिलाओं, उन लड़कियों के लिए कि जो भी बाबा आपको कुछ भी कहें, आपको अपने पंखों को उड़ान भरते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और बढ़ चढ़ के इन बाबाओं के बयानों का विरोध करते रहना है। मैं बस एक चीज़ लास्ट में जोड़ूंगी कि जब भी बाबाओं का प्रवचन होता है तो महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में झुंड मार करके उन बाबाओं को सुनने जाती हैं। क्या आप यही सुनने जाती हैं कि बाबा आपके ही आचरण पर सवाल उठाते हैं, आपको ही उसी खाई में फिर से ढकेलना चाहते हैं कि आप पतिव्रता बनी रहिए, आप अपने पतियों के पैर दबाते रहिए, आप उनको गर्मा गर्म खाना खिलाते रहिए, आप घूंघट करते रहिए, आप घूंघट के अंदर घुटती रहिए। अरे बाहर निकलिए, इसका विरोध करिए, इन बाबाओं को सुनना बंद करिए। इन प्रवचनों को जिस दिन आप सुनना बंद कर देंगे, इन बाबाओं का धंधा ठप हो जाएगा और ये बाबा अपनी राह पर आ जाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं इन बाबाओं के बारे में? सिर्फ 2 बाबाओं के उदाहरण हैं, बाबा तो बहुत सारे हैं जिनको बारे में बोला जा सकता है। लेकिन अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
मेरे शो में आप कमेंट ज़रूर से करिएगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कमेंट में अपने गुस्से को निकाल दीजिए। कोई सुझाव आ रहा है तो आप सुझाव ज़रूर से पेश करिए। अगर आपको शो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, परिवार के साथ में शेयर करिए, सुनिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले शो में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और हाँ, हमारे QR कोड में जा कर के हमको सपोर्ट करना मत भूलिए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।